ये कल ये हो जाता था तो कन्वर्ट हेलो, यहाँ पे गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है टॉपर्स टाइम में। और पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। और ये है हमारा पार्ट 3। जी हाँ, हमारा टॉपिक था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और ये था बुक माई साइंस जर्नी का। अगर आपको कोई और भी बुक है तो चल जाएगा, ओके। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। इंजेशन हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, हम लोग डाइजेशन पे भी चालू कर चुके थे। टिल है यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग चालू कर चुके थे। नाउ इट्स टाइम फॉर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। अब जैसे कि मैंने बताया था, फिर हम लोग उसे इन डिटेल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो डाइजेशन को बोलते हैं संस्कृत में पाचना, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये कभी नहीं आता एग्जाम में, तो इसको आपका पढ़ने का पढ़ो। और संस्कृत बेनिफिट के लिए पढ़ने का मन है पढ़ो, नहीं पढ़ने का मन है मत पढ़ो। बट एकदम आराम से, इस बात का तो गारंटी दे रही हूँ, ये संस्कृत वाला जो भी है टॉक और टंग, ये नहीं आता है, ठीक है। लेकिन वही आता है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तो इस सबको देख लेना, ठीक है। फिर वर्ड बोर्ड भी आते हैं, टीचर्स बोर्ड नहीं आते हैं, टीचर्स बोर्ड फिर नहीं आते हैं, ठीक है। बस यही सब है चैप्टर, यही है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ऑनर बोर्ड ये भी आ सकता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इसका आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, बट आने के चांसेस भी है, ठीक है। तो चलो टाइम वेस्ट की बिना आगे बढ़ते हैं। बहुत टाइम से उन्होंने आज वैसे ही कर लिया है। पार्ट 3 चल रहा है इस चैप्टर का। आई थिंक इसका पार्ट 3 पे जाना ही नहीं चाहिए था इस चैप्टर को, ठीक है। तो माउथ, माउथ को हम लोग दूसरे फॉर्म में बोलते हैं बकल कैविटी। क्या बोलते हैं? बकल कैविटी। ह्यूमन यूज देयर हैंड टू ingest food into their mouth. The digestion of food starts as soon as it enters to the mouth or the buccal cavity. The mouth contains teeth, tongue and salivary glands. माउथ के पास तीन चीज होता है, teeth, tongue and salivary glands, जिस तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। glands, glands, 3 accessory glands, salivary glands, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, अभी मुंह हम लोग खाना तो डाल देते हैं हाथ से, ठीक है, मुंह में। अब मुंह में क्या होता है वो जानना होगा, ठीक है। तो मुंह में तीत होता है, सबसे पहले तीत, जो क्या हेल्प करता है? चू करने में हेल्प करता है ना। हम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, बहुत नॉर्मल चीज़ हम लोग रोज देखते हैं, 1 से पढ़ा हुआ चीज़ है तीत, इसलिए हम बहुत जल्दी जल्दी जाएंगे, इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट अपने को नहीं करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए, कोई प्रॉब्लम हो स्पीड आप लोग स्लो कर सकते हैं, आपके पास ये चांस तो रहता ही है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, फिर मैं वापस से समझा दूंगी एज अ स्लो वे में, स्लो वे में, ठीक है। सॉरी फॉर द प्रॉब्लम, ओके। तो चालू करते हैं। आवर टीथ हेल्प अस टू बाइट, कट, tear and grind food we eat. Chewing food with our teeth breaks it into small pieces and help it to mix with saliva. एक अडल्ट के पास कितने होते हैं टीथ? 32, बचपन से बढ़ते आ रहे हैं। 4 मेजर टाइप्स ऑफ टीथ कौन कौन से हैं? इंसीजर्स, कैनीज, प्रेमोलर्स, मोलर्स। सबका अपना शेप होता है और अपना फंक्शन होता है, और इस चारों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसका फोटो भी दिया हुआ था, बट फोटो सॉरी क्लियर नहीं आ पाया है। मुझे इसको पेज को, इस बातों को क्लियर रखने के लिए इस फोटो को क्लियर नहीं रखना पड़ा, सो आई एम रियली रियली सॉरी। बट आप लोग अगर, आपके मुंह में अगर आप लोग छू के कर सको, या बहुत लोग छू के कभी खाया होगा, तो इतना नॉलेज तो होगा, बिट नॉलेज, ठीक है। पढ़ लेते हैं, चलो। इंसीजर्स, वी हैव 8 इंसीजर्स, वी हैव 8 इंसीजर्स, ठीक है। कितने इंसीजर्स होते हैं? 8 इंसीजर्स, ठीक है। दीज आर शिकल शेप, शिकल, सीजर शेप टीथ, बाइटिंग एंड कटिंग के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं, नॉर्मल बाइट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये जो
जो फ्रंट के जो 4 टीथ होते हैं उसको बोलते हैं ऊपर में भी और नीचे में भी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीमोलर्स, वी हैव 8 प्रीमोलर्स। वी हैव 8 प्रीमोलर्स। सॉरी गलती हो गई। हम लोग इंसीजर्स के बाद कैनीज पे जाना चाहिए। इंसीजर्स कैनीज होते हैं। वी हैव 4 कैनीज। वी हैव 4 कैनीज। ठीक है, 4 कैनीज। नेक्स्ट टू द इंसीजर। इंसीजर्स के बाद कैनीज आता है। इंसीजर्स के बाद कैनीज आता है। ठीक है, दीज आर शार्प एंड पॉइंटेड टीथ यूज फॉर टीयरिंग। तो टीयरिंग का जो काम, सॉरी, उसका टीयरिंग का जो काम होता है, टीयरिंग का जो काम होता है वो कैनीज करता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, जैसे मैंने बताया था प्रीमोलर्स 8 होते हैं, मैंने पहले भी लिख दिया था। ये क्या होते हैं? ये होते हैं ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ। ठीक है, और उसका काम होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग का काम होता है इनका। ठीक है, मोलर्स उनसे और मोटे मोटे होते हैं, और ये मोलर्स होते हैं बहुत सारे होते हैं। मोलर्स होते हैं 12। 8 4 इज इक्वल्स टू 12। ओके, ऐसे बहुत लोग याद करते हैं इसको। ठीक है, तो मोलर्स होते हैं 12। ओके, दे आर लार्जर देन द प्रीमोलर्स, फ्लैटर, च्युइंग, सरफेस। ये दोनों मेनली सेम होता है। ठीक है, इसका काम सेम ही है। ये भी च्युइंग के लिए ही यूज किया, फ्लैटर च्युइंग होता है ये। ठीक है, प्रीमोलर्स के जैसा ही होता है। इसको हम लोग च्युइंग एंड ग्राइंडिंग के लिए यूज करते हैं। इसको ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग के लिए, और इसको च्युइंग एंड ग्राइंडिंग के लिए। ठीक है, तो याद करना बहुत जरूरी है। 8 4 8 12, 8 4 8 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक होता है जिसका सिर्फ बाइटिंग का होता है, फिर होता है टीयरिंग, फिर होता है ग्राइंडिंग, और फिर होता है ग्राइंडिंग। जो पहला ग्राइंडिंग होता है उसमें क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग होता है, और जो चौथा ग्राइंडिंग होता है उसमें च्युइंग एंड ग्राइंडिंग होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते इधर। ह्यूमन बेबीज आर बोर्न विदाउट टीथ। अबाउट 6 months द फर्स्ट टीथ अपीयर्स। 8 और 9 years में जो है 20 टीथ्स आ जाते हैं, और उन 20 टीथ्स को हम लोग मिल्क टीथ बोलते हैं। जब मिल्क टीथ, दूध की दांत बोलते हैं। ठीक है, जब दूध का दांत गिरता है तब परमानेंट टीथ आता है। ठीक है, तो 20 टीथ जो है, वैसे वो लोग 28 परमानेंट टीथ में हो जाते हैं। ठीक है, विथ ओनली 8 मोलर। 32 होते हैं, 28 कैसे हुए बड़े होने पे? ठीक है, तो 8 मोलर्स ही होते हैं। 12 होते हैं ना, 4 मोलर्स अभी नहीं आए होते। 4 मोलर्स कब आते हैं? जब हम लोग का एज 18 और 18 से भी बड़ा हो जाता है, तब हम लोग को वो 4 बाकी के टीथ आते हैं, और वो 4 बाकी के टीथ को हम लोग बोलते हैं विजडम टीथ। तो जब हम लोग बहुत बड़े हो जाते हैं, हम लोग 18 प्लस जाते हैं, तब हम लोग का जो होता है, तब हम लोग में होते हैं टोटल 32 permanent teeth. The white substance that cover the teeth is called enamel. It is the hardest substance in our body. ठीक है, कभी ब्रश नहीं करने पे, कभी ब्रश नहीं करने पे कुछ वाइट सब्सटेंस होता है जो कि टीथ के ऊपर ऐसे घेरा बना लेता है। ठीक है, उन सब्सटेंस को बोलते हैं इनामल। क्या बोलते हैं? इनामल, कैमल इनामल। ठीक है, और वो जो पूरे बॉडी का सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं। तो जो लोग ब्रश नहीं करते उनको ऑफकोर्स पता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब टीथ का बात कर रहे हैं तो कीड़ा का तो बात करना ही पड़ेगा। कैविटीज, कीड़ा का बात, टूथ खराब, टूथ डिके का बात। अब खराब होगा तो उसके प्रिवेंशन का भी बात करेंगे, है ना। बाय द वे यहाँ पे है लोअर जॉ, अपर जॉ। इंसीजर्स 8 होते हैं, पता है। कैनीज 4 होते हैं, प्रीमोलर्स 8 होते हैं, और ये मोलर्स 12 होते हैं। तो सबका डिवाइडेड बाय 2 कर, क्योंकि आधा लोअर में होता है आधा अपर में होता है, तो सबका डिवाइडेड बाय 2 करके यहाँ पे लिख देने का। तो ये एक्टिविटी किसी काम का नहीं है। ठीक है, ये एक्टिविटी किसी काम का नहीं है कि अपने एक टॉर्च लो, अपनी दोस्त के मुंह में झांक के देखो, कोई जरूरत नहीं है ये सब करने का। डायरेक्ट तुम लोग इससे कर सकते हो। वरना एक और चीज कर सकते हो, मोलर्स में 2 चीजें खा सकते हैं। मोलर्स में अगर तुम लोग 18 नीचे ही हो गया, ऑफकोर्स 7 में हो तो इसमें तुम लोग लिखोगे तो तुम लोग के लिए सिर्फ
कितने होंगे, 80 टीथ्स होंगे ना, तो यहाँ पे 6 की जगह 4 ही लिखना। कितना लिखना, मैंने 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 ही लिखना, क्योंकि तुम लोग के तो होते तो 4 ही है ना, अभी तो छोटे ही हो ना, तो अभी तो 4 ही होंगे, विजडम टीथ तो आ नहीं गए होंगे अभी, है ना। हाँ, तो 6 मत लिखना, 4 लिखना, ठीक है। बाय द वे 6 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उम्र के हिसाब से भी 6 लिखने की उतनी जरूरत है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टूथ डिके, यस, we just have heard that some people have cavities in their teeth. Cavities are formed when food particles are stuck between the teeth. The bacteria, which are already present in your mouth, interact with these food particles to form an acid. This acid gradually destroys your teeth and causes cavity or tooth decay. A small cavity gets larger as time passes and eventually destroys the whole tooth. Okay. तो हम लोग सुने ही होंगे कीड़ा के बारे में, तो कीड़ा फैलता कैसे है ना, देखो क्या ना होता है कि उसमें ऑलरेडी एक बैक्टीरिया होता है हमारे मुंह में, ठीक है। जब वो एक को ब्रश करेंगे तो कुछ ना कुछ तो खाने का फंसा हुआ ही होगा अपने दांत में, है ना। जब वो दोनों मिलता है ना, तो क्या हो जाता है, एक एक एसिड वो लोग फॉर्म करता है, ठीक है। वो एसिड क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय कर देता है टीथ को, जैसे टीथ दुखे हो जाता है। और देखो यहाँ पे ये पहला होता है पहले ही, और ये धीरे धीरे भरते जाता है टाइम के साथ साथ। देखो यहाँ पे इतू साइज था तो इसमें पेन नहीं था, फिर थोड़ा बढ़ा इतना हुआ, लेकिन इसमें अभी भी पेन नहीं है। क्यों पेन नहीं है, क्योंकि देखो पेन तभी तो जब ये मसूरा देख रहे हो, मसूरा तक पहुंचता है तब पेन चालू होता है, तो ये 2 स्टेज पेनफुल होते ही नहीं है, ठीक है। फिर तीसरा यहाँ पे सिर्फ टच किया, तो ये पेनफुल है, ठीक है। अब देख रहे बहुत पूरे इस वाले एरिया को, पूरा मसूरा को ये जकड़ लिया, और इस एरिया को भी पूरा देख लिया, अंदर से भी जकड़ रहा है, तो ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, मतलब ये बर्दाश्त के बाहर वाला पेनफुल होता है, ठीक है। ओके, ठीक है। इफ नॉट एड्रेस्ड इमीडिएटली, प्रॉम्प्टली मतलब इमीडिएटली, ठीक है, अगर दिस इशू कैन लीड टू इंटेंस टूथ पेन एंड इन सेवर सिचुएशन मेनी result is loss of teeth. Contributing to tooth decay are chocolates, sweets, soft drinks, and other sugary items. Therefore, it is essential to brush teeth with toothpaste or datun and use dental floss, a special strong thread designed to remove trapped food between the teeth at least twice daily, and rinse the mouth after every meal. Additionally, one should avoid placing dirty fingers or unwashed object in our mouth. अब देखो, अब ये तुम लोग को बहुत ही ज्यादा दर्द करता है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा वो दर्द करता है, ठीक है। और क्या होता है, कभी कभी टीथ लॉस भी करना पड़ता है हम लोग को, ठीक है ना। ये सब होता क्यों है, मतलब ये लगने का मेनली कारण पता है क्या होता है, मेनली कारण होता है चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक और कुछ और चीनी का सामान, सबसे ये होता है। बोलते हैं घर में सभी को पता ही यही चीज, ठीक है। तो इसलिए क्या जरूरत है, इसका प्रिवेंशन का बात था ना, प्रिवेंशन के लिए बात है यहाँ पे, ब्रश करना चाहिए हम लोग को टूथपेस्ट से या फिर दातुन एक होता है उससे, ठीक है। यूज डेंटल फ्लॉस, डेंटल फ्लॉस एक थ्रेड होता है डिजाइन जिसको ट्रैप कर लेता है फूड को टीथ पे, ठीक है। और हम लोग को जो सब कुछ ये दातुन और ये डेंटल फ्लॉस, तो दातुन हम लोग को डेली ट्वाइस करना चाहिए, ठीक है। और एवरी मील के बाद जो है माउथ को एक बार फ्रेशर तब करने के लिए रिंस कर, यानी कि पानी से एक बार बस उन्हें तो कुल्ला कर लेना चाहिए, ठीक है। एडिशनली और हम लोग को अवॉइड करना चाहिए तो गंदे गंदे फिंगर्स, दांत खाने, मतलब वही नाखून खाने का जो आदत है वो सब अवॉइड करना चाहिए। डर्टी डर्टी फिंगर, गंदे गंदे उंगली को जो है अंदर नहीं रखना चाहिए मुंह के, एंड अनवॉश ऑब्जेक्ट को नहीं खाना चाहिए, वरना होगा यही आपके साथ भी, ये फोटो दिख रहा है, ये फोटो यही आपके साथ हो जाएगा, ठीक है। ओके, प्रॉम्प्टली मतलब इमीडिएटली, यहाँ पे था इमीडिएटली, ओके। ओके, तो यहाँ पे था 3 चीज का बात होता है, यहाँ पे 3 किधर गया माउथ, हाँ 3 चीज, वो 3 चीज था टिथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो टीथ हम लोग पढ़ चुके,
अब आता है सैलिवरी ग्लैंड्स, और वी शुड से इट सलाइवा। कि बहुत छोटा टॉपिक है सलाइवा, तो तुरंत पढ़ के तुरंत खत्म करते हैं। जो थूक, बहुत लोग बोलते हैं ना थूक, जो मुंह में आ जाता है, वो थूकी को सलाइवा बोलते हैं ओवरऑल। ठीक है, अब सुनो। Have you ever noticed that your mouth starts watering whenever you see your favorite food? This watery liquid in your mouth is called saliva. It is digestive juice secretly by the salivary glands in your mouth. It breaks down the starch in food into sugars that are easier to digest. It also makes food easier to swallow by making it wet, slippery. Let us perform an activity to understand the role of saliva. ओके, इतना समझ में आया। इसका मतलब ओवरऑल यही है, जो पानी होता है ना मुंह में, उसको सलाइवा कहते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, जब हम लोग खाना खाए ना, उसको जो वो थोड़ा, उसको जो है वो थोड़ा लिक्विडिक बनाने में वो हेल्प करता है। ठीक है, अब हम लोग सलाइवा के इम्पोर्टेंस के बारे में, इफेक्ट के बारे में हम लोग इस एक्टिविटी में पढ़ें। ये ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया? ओके, ये क्या हो गया? शेट। ओके, हम लोग यहाँ पे थे ना, हाँ यहाँ पे थे, एक्टिविटी पे थे। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है एक्टिविटी 1 किसी काम कर्म का नहीं था, एक्टिविटी 2 एक कर्म का है, तो उसको देख लो। ठीक है, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सैलिवा ऑन फूड। ठीक है, सैलिवा, 2 test tubes labeled A and B, iodine solution, dropper, boiled and mashed alus, ठीक है, मतलब potatoes। ठीक है, take boiled and mashed potato in 2 test tubes A and B ले लिया, add some water to both the test tube, पानी भी डाल लेने का, put some saliva in test tube B and mix it well and keep it for 30 minutes। A में नहीं डालना है, B में डालना है, और इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, मिक्स। ठीक है, और 30 घंटे के लिए 30 मिनट के लिए रख देना, आधे घंटे के लिए। ठीक है, एड अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन बोथ दी। ठीक है, ड्रॉपर की हेल्प से दोनों में डालना है। अब देखो ऑब्जर्वेशन इन टेस्ट ए, पोटैटो टर्न्स ब्लू ब्लैक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन देम, और बी में स्टार्च नहीं होने के कारण जब अपना कलर चेंज नहीं करता है। तो एज सैलिवा भी जो है मैंने बताया था ना, नहीं बताया था तो सुन लो। सैलिवा जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, it's break down the, उल्टा मैंने उठा लिया। ओके, it breaks down the starch in food into sugars that are easier to digest। ठीक है, ओके, inference, the saliva acted on the starch present in the food sample in test tube B and broke it down into simple sugars, hence it did not turn blue black with the iodine solution। ठीक है, ओके, सो कैन वी गो अहेड? क्या अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? आई होप सो कोई प्रॉब्लम ना हो अभी तक। ठीक है, ओके, सो टंग, द टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन, इट हेल्प टू mix the food with saliva and then swallow it. Our tongue has taste buds, और वो टेस्ट बर्ड्स क्या हेल्प करते हैं डिटेक्ट करने में? स्वीट, salty, bitter and sour taste। उसको छोड़ो, ये पास्ट टेस्ट यहाँ पे देखो, उमामी, सॉर, स्वीट, बिटर, टेस्टी, और बिटर यहाँ हॉट। ओके ओके, तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विद दिस अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर, अच्छा हाँ, हम लोग रिसर्चेस वाला तो पढ़ेंगे। ठीक है, रिसर्चेस हैव शोन, researchers, where is my cursor? Okay, छोड़ो, researchers have shown that the taste buds are scattered throughout the tongue. However, some parts of the tongue are more sensitive to specific shade. For example, the taste bud at the back of the tongue are more sensitive to bitter taste. ओके, तो मतलब एक स्पेसिफिक एरिया में जो है ना स्पेसिफिक डाल दिया गया, मतलब स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक टेस्ट बर्ड्स है। जैसे कि जो आगे की जो एरिया, ये देख रहे आगे की एरिया,
ठीक है, यहाँ पे येलो येलो हो गया ना टीथ पे। ये आगे की एरिया जो है उमामी है, ये आगे की एरिया क्या है, उमामी, ठीक है। ये जो कोने की जो एरिया है, कोने की एरिया जो ऐसे वाला बना रही है, ठीक है, बीच में जैसा कि समुद्र जैसा बना रही है, वो एरिया का वहाँ पे सॉर होता है। बीच में जो ऊपर में होता है वहाँ पे स्वीट होता है, बिटर एंड हॉट जो पीछे की एरिया में होता है। एंड सॉल्टी इज फॉर दी लाइक ये बाउंड्री पे बोल सकते हैं, पूरे बाउंड्री पे सॉल्टी टाइप होता है, पूरे ही जगह बोल दो सॉल्टी टाइप होता है, ठीक है। यही ऐसे एक्टिविटी में कुछ खास है नहीं, पढ़ लेना। ओके दोबारा पढ़ दो क्या। ओके क्रिएट इंडिविजुअल सैंपल ऑफ वन सुगर सोल्यूशन, कॉमन साल्ट सोल्यूशन, लेमन जूस, द जूस फ्रॉम क्रस्टेड, ये आने वाला है नहीं, ठीक है। तो क्या ही पढ़ेगा बेकार बात क्या। तो तुम लोग ऐसा लग रहा हो कि पढ़ दो तो पढ़ देते हो, ठीक है। बाइट फोल्ड क्लासमेट, ओके and instruct him or her to extend the and hold in the flat straight position. ओके तो क्या करना है, इस उमामी सॉर स्वीट बिटर सॉल्टी सॉल्यूशन का निकाल देना है और उसको बोलना है कि ऐसे करके अपना टंग निकालो, ठीक है, और एक एक चीज को टेस्ट करवाना। उसको फील होगा कि मुझे ऐसे आगे के पोर्शन पे ये चीज ज्यादा फील हो रहा है, पीछे के पोर्शन पे ज्यादा फील हो रहा है। कोई गर्म कुछ मिर्ची लगा दो, बोलो कि करेगा, ठीक है, उसका हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब वो तुमको चीजें स्वीट खिला दोगा तो उसको इस एरिया में फील होगा ना, इस एरिया में फील होगा नहीं। तो इसलिए आप लोग भी कभी देखो, कभी तुरंत जल्दी से जाता नहीं है, वो धीरे धीरे जाता है ना। नाउ इट्स टाइम फॉर ओएसोफेगस, इसको हम लोग फूड पाइप के नाम से भी जानते ऑफ कोर्स है। The tongue pushes the food from the mouth to the food pipe or oesophagus. It runs also the neck and the chest. The role of the oesophagus is to remove the food from the role of the oesophagus to remove food from the mouth to the stomach. Muscles in the wall of the oesophagus contract and release. Okay. इसका काम क्या होता है, यहाँ पे माउथ है और यहाँ पे फूड स्टोमक है, ठीक है। तो माउथ से स्टोमक तक फूड को भेजने का, अब स्टोमक तक जाएगा कैसे, ये देख रही हो, ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है, मतलब जैसे करके चिपकता है, ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, और ये हो गया रिलैक्स वाला। तो इस तरफ जा रहा है ना दोनों, हाँ, तो ये रिलैक्स हो गया, ठीक है। तो उसके ऐसे लोग करता है। दिस वेव लाइन मूवमेंट ऑफ द मस्कुलर वॉल्स इज कॉल्ड पेरिस्टेल्सिस। जो ऐसे करके वेव लाइन मूवमेंट किया ना, ऐसे 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 लाइक दिस, ऐसे 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 ऐसे, इस वेव लाइन मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टेल्सिस। दिस मूवमेंट कंटिन्यूअस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल सैक्रेटिंग द, यह पूरा चलता ही रहता है क्या, किस चीज की हेल्प करने के लिए, फूड के मूवमेंट के लिए ये चलता ही रहता है, ठीक है। तो अब जो हमारा ओएसोफेगस तक हम लोग ने पढ़ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा पार्ट 3 खत्म होता है। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि हम लोग आगे से आगे के स्टोमक सबसे ये सब पढ़ने के लिए सब्सक्राइब दी चैनल। एंड आई थिंक एक पार्ट में हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया, और कहीं से कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज टेल मी, मैं पूरा कमेंट में पूरा लिखो, आई एम देयर फॉर यू। मैं बताऊंगी क्या प्रॉब्लम है, मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगी कमेंट में, या फिर मैं तुरंत वीडियो बनाऊंगी फॉर यू जस्ट ओनली, ठीक है। तो प्लीज कमेंट करो, और आपको बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैंने 100 साल पहले कमेंट किया था अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं आया। कमेंट करो तुरंत, 1 से 2 दिन में आपको रिजल्ट पक्का मिल जाएगा। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय। बाय।